हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है C++ लर्निंग ट्यूटोरियल्स में। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड उसकी टाइप कौन कौन से है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिफाइन कॉन्स्टेंट, हम कॉन्स्टेंट जो होते हैं उसको डिफाइन कैसे करें एंड वेरिएबल क्या होते हैं एंड रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल लिखने के। ओके, तो शुरू करते हैं कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, हमको पता है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। वो पूरे प्रोग्राम के जब एग्जीक्यूशन होता है तब चेंज नहीं होती, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिफाइन करने के दो वेज है। फर्स्ट वे है बाय यूजिंग हैश डिफाइन डायरेक्टिव एंड दूसरा वे है बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, तो आप कैसे बाय यूजिंग हैश डिफाइन डायरेक्टिव कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे। देखो, जब हम बाय यूजिंग दिस डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो जनरली हम कहाँ पे राइट करते हैं, वो जब भी हम इंक्लूड करते हैं हमारी हेडर फाइल उसके नीचे हम हैश डिफाइन यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, हैश डिफाइन आपका जो भी कांस्टेंट है उसका नाम, जैसे मेरा कांस्टेंट का नाम है पाई और उसकी वैल्यू, मेरी पाई की वैल्यू क्या है, लेट्स से 3.14। पाई की वैल्यू होती है ना पाई आर स्क्वायर, 22/7, ये पाई की वैल्यू हो गई। तो हमने क्या किया, इस वे से मीन्स फर्स्ट वे बाय यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कांस्टेंट को डिफाइन किया। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा जो भी मेन प्रोग्राम है, जहाँ जहाँ पाई की वैल्यू आई होगी, लेट से 2 बार पाई की वैल्यू है तो 2 × 2 है और सेकेंड टाइम क्या है, पाई × 3 × 3। ठीक है, क्या हुआ, हमारे प्रोग्राम में पाई की वैल्यू 2 बार, मतलब पाई 2 बार यूज हुआ। तो क्या होगा, मेन प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पाई की वैल्यू है वो मतलब जहाँ जहाँ पाई नेम है, सी पाई का नाम है, वहाँ वहाँ पाई की वैल्यू जो है 3.14, यहाँ पे भी 3.14 वो रिप्लेस हो जाएंगी। ओके, तो जब भी आप हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करोगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ आपने कांस्टेंट लिखा है वो कांस्टेंट की वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी। इट इज मैक्रो। ठीक है, मैक्रो भी यही काम करता है ना जो सी में हमने पढ़ा वही। तो देखो ये हो गया सिंटैक्स। हाँ, जब भी आप ये मेथड यूज करोगे कांस्टेंट डिफाइन के लिए तो ध्यान में रखो, देखो ये जो लाइन है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं हुई है। अगर आपने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया तो एरर आएगा। सो जब भी आप हैश डिफाइन करते हो तो डोंट यूज सेमीकोलन। देन नेक्स्ट थिंग, आप ऐसा मत लिखो हैश डिफाइन कैपिटल। सी हैश का जो डी है वो स्मॉल केस लेटर ही है, आपको ऐसे ही लिखना है। या तो फिर ऐसा भी मत लिखो हैश स्पेस डिफाइन, ये स्पेस भी अलाउड नहीं है। ठीक है, और जब भी मैंने लेट से पाई कांस्टेंट का नाम पाई डॉलर दिया नाम तो ये भी अलाउड नहीं है। तो जब भी आप कांस्टेंट का नाम दोगे तो स्पेशल सिंबल्स को यूज मत करना। सो जब भी आप डिफाइन करोगे कांस्टेंट तो ये चीज़ें याद में रखना, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करके कांस्टेंट को डिफाइन करना। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, जब भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हो, देखो ये क्या है, कीवर्ड का नाम है, तो कैसे यूज करोगे, कॉन्स्ट कीवर्ड दे दोगे, उसके बाद आपको डेटा टाइप करना है, लिखना है। यहाँ पे मैंने इंट दिया। देखो ये जो डेटा टाइप क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी, बट यहाँ पे ध्यान में रखो कि जब भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हो उसके बाद आपको डेटा टाइप देना होता है और कांस्टेंट वेरिएबल का नेम, यहाँ पे मैंने पाई दिया और उसकी जो भी वैल्यू है
वो एंड सेमीकोलन। ये क्या है, सिंटैक्स है, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे कि कॉन्स्ट इंट पाई आपने यहाँ पे किया और पाई की वैल्यू 3.14 कर दी तो ऐसा नहीं चलेगा। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट और टू डिफाइन पाई कांस्टेंट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा हो गया, पाई। पाई इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट का नाम है पाई। जहाँ जहाँ पाई यूज करोगे वहाँ पे 3.14 वैल्यूज यूज की जाएगी। सो दीज आर द टू वेज टू डिफाइन कांस्टेंट। Constant is what? It is a fixed value that do not change during execution of a program. Okay? Now, next है variable. देखो, constant क्या है? Fixed value है और variables में नाम में दिया है क्या? vary हो रही है। पूरे program execution में value जो change होती है means it is like constant, but यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू जो है वेरी होती जाएगी। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.1 थी, कांस्टेंट जो हमने अभी लिखा उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी पाई की वैल्यू। बट वेरिएबल्स में अगर मैंने पाई नाम का वेरिएबल सिंपली डिक्लेयर कर दिया जो कांस्टेंट नहीं है और उसमें अगर मैं दूसरी वैल्यू लूँगी तो वो ओवरराइट होती जाती है, ठीक है, ये होता है वेरिएबल। सो वेरिएबल एग्जैक्टली क्या है, हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो वेरिएबल क्या है, इट इज सिंपली अ कंटेनर टू होल्ड डेटा, ठीक है। आप जब भी डेटा स्टोर करते हो तो होल्ड करने के लिए कंटेनर लगेगा। सो यू कैन डिफाइन वेरिएबल एज व्हाट, इट इज कंटेनर टू होल्ड डेटा, ठीक है, कंटेनर टू होल्ड डेटा। और आप कैसे बोल सकते हो वेरिएबल को, सेकेंड वे से कैसे डिफाइन कर सकते हो, यू कैन डिफाइन वेरिएबल एज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, गिवन टू मेमोरी लोकेशन। मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ क्या है डेफिनीशन। देखो आप जब भी किसी बुक को रीड करोगे तो आपको ये डेफिनीशंस मिल जाएंगे, या तो आप गूगल कर लो या तो अच्छे से बुक रीड कर लो, वहाँ पे आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी। चलो देखो वेरिएबल्स, इससे पहले हम क्या देखते हैं, देखो ये है मेरी कंप्यूटर की मेमोरी, है ना। हम डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में। कंप्यूटर में मतलब क्या मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी में तो बहुत टाइप्स का डेटा होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा डेटा है 10, यहाँ इस प्लेस पर, यहाँ पे मेरा डेटा है लेट से दिल्ली, है ना। यहाँ पे मेरा डेटा है लेट से 3.14 एंड सो ऑन। तो फिर मेमोरी में क्या हो गया, आपको डेटा मिलता है, मेमोरी का काम ही है ना, आप डेटा स्टोर कर सकते हो मेमोरी में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 10 जो है ये कहीं तो भी स्टोर है, ये दिल्ली जो है ये भी कहीं तो भी स्टोर है, ये 3.14 है ये भी कहीं तो भी स्टोर है। मतलब कि क्या, मेमोरी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स है ना, वो कंटेनर्स में डेटा स्टोर है। ओके तो फिर वेरिएबल क्या होता है, ये क्या है, इट इज कंटेनर टू होल्ड डेटा। तो फिर ये जो कंटेनर है इसको वेरिएबल बोलते हैं, ये जो कंटेनर है इसको वेरिएबल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड डेफिनेशन कैसी है, इट इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन पे 10 स्टोर है, ये वाले मेमोरी लोकेशन पे 3.14 स्टोर है, इस वाली मेमोरी लोकेशन पे दिल्ली का नाम स्टोर है ना। तो फिर मैंने क्या किया, ये मेमोरी लोकेशन को नाम दे दिया। जैसे कि इसको मैंने नाम दे दिया लेट से ए, इस वैल्यू को मैंने, ये मेमोरी वाले, ये जो कंटेनर है, ये जो मेमोरी लोकेशन है उसको नाम दिया मैंने पाई। इस वाले मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दिया लेट से सिटी, है ना। देखो दोनों भी डेफिनेशंस देखो, ये क्या है, कंटेनर टू होल्ड डेटा। ये जो कंटेनर है उसमें ये डेटा को होल्ड करके रखा है। और सेकेंड डेफिनेशन में क्या है, इट इज़ अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन।
ऑब्वियसली डेटा कहीं तो भी स्टोर होगा, ये तो मेमोरी है ना। तो फिर ये जो मेमोरी लोकेशन है उसको जो नाम दिया है वो है वेरिएबल। समझ में आया वेरिएबल क्या होता है। या फिर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। देखो किचन का एग्जांपल कंसिडर करते हैं। किचन में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग कंटेनर्स हैं, है ना। हम गेहूँ स्टोर करने के लिए अलग कंटेनर यूज़ करते हैं, हम शुगर के लिए अलग से कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, हम टी के लिए और टी पाउडर के लिए कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमको अगर वाटर स्टोर करना है, लेट से हमको 4-5 दिन का वाटर स्टोर करना है, तो हम कहाँ पे स्टोर करते, बड़ी सी टंकी पे जो भी है उसमें वाटर स्टोर कर रहे हैं। हमको पानी पीना है तो हम क्या करेंगे, ग्लास से पानी पिएंगे, राइट। ये है मेरा ग्लास, राइट। मुझे गेहूँ स्टोर करके रखने हैं 2-4 मंथ के, तो मैं क्या करूँगी, किचन में जाके मेरा बड़ा सा कोई तो भी कंटेनर होगा, उसमें मैं गेहूँ स्टोर करूँगी। किचन में जो मसाले होते हैं छोटे, वो मैं क्या होंगे, छोटे छोटे कंटेनर्स में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मसाले स्टोर कर रही हूँ, है ना। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हिसाब से जो भी चीज़ है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट कंटेनर यूज़ कर रही हूँ और उसमें स्टोर कर रही हूँ। जैसे कि ये ग्लास हो गया, ये मसाले के लिए छोटे छोटे जार्स हो गए, है ना, छोटे जार्स हो गए, ये मेरी टैंक हो गई वाटर की, करेक्ट। ये क्या है, सारे मेरे कंटेनर्स हैं। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, कोई तो भी जो भी डेटा है, जो भी आइटम है, यहाँ पे मैं पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे भी पीने के लिए पानी, यहाँ पे गेहूँ, यहाँ पे मसाले स्टोर कर रही हूँ। तो ये कंटेनर्स को जो नाम दिया है वो है वेरिएबल। समझ में आया, गॉट इट, व्हाट इज वेरिएबल। ये जो कंटेनर है उसको नाम जो दिया है वो है वेरिएबल। उसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो अलग वैल्यू, क्या आती, मसाला आता है, वाटर रहता है, गेहूँ आता है, ये वैल्यू हो गई किचन वाले एग्जाम्पल में, है ना। तो फिर आप कैसे चूज कर रहे हो ये सारे कंटेनर। और चलो हम मेमोरी पे आ जाते, कंप्यूटर वाले एग्जाम्पल में आ जाते। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं वैल्यू क्या यूज़ कर रही हूँ, 10 इंटीजर वैल्यू है ये 3.14 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ये दिल्ली, ये क्या है, ये तो स्ट्रिंग है या तो फिर कैरेक्टर का एरे है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है उसके हिसाब से कंटेनर मिल रहा है ना। तो फिर वो होता है डेटा टाइप। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट जब भी आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तब आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। जब भी आप ये कंटेनर को नाम देते हो तो आपको ये कंटेनर की साइज स्पेसिफाई करनी होती है। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, डेटा टाइप। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि डेटा टाइप कौन कौन से हैं और व्हाट इज एग्जैक्टली डेटा टाइप। ओके, फिर अब देखते हैं इस वीडियो में सिंटैक्स देखते हैं। सो व्हाट इज सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो कौन सा सिंटैक्स फॉलो करते हो। देखो, आपको उसके लिए क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है, डेटा टाइप, ठीक है। आपके वेरिएबल जो है उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। सो वेरिएबल नेम, और एंड कैसे करोगे, यूजिंग सेमीकोलन। ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया ये, ओके, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, डिक्लेरेशन सिंटैक्स, ठीक है। चलो ये एग्जांपल में देखते हैं हम। ये एग्जांपल में डेटा टाइप मैं बोल देती हूँ, ये 10 है, ये क्या है, इंटीजर है। सो मैंने डेटा टाइप लिया इंट। वेरिएबल का नाम क्या है, ए और सेमीकोलन, है ना। वेरिएबल इज व्हाट, इट इज कंटेनर टू स्टोर अ डेटा और इट इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। मैंने ये मेमोरी लोकेशन को नाम दिया है ए, उसका टाइप है इंटीजर। इस वाले केस में क्या हो रहा है, वैल्यू क्या है, फ्लोट है। सो फ्लोट डेटा टाइप मैंने यूज किया और नेम क्या है वेरिएबल का, पाई। सो इट इज व्हाट, डिक्लेरेशन। आपको जब भी वेरिएबल यूज करने होते हैं तो मैंडेटरी स्टेप क्या है,
फर्स्टली आपको वेरिएबल को डिक्लेयर ही करना पड़ता है। सो डिक्लेरेशन इज अ फर्स्ट स्टेप। नाउ आप सोचोगे ओके ये वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, अब क्या करना है, उसको वैल्यू देनी है। ये 10 वैल्यू है, ये 3.14 वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट थिंग आप करोगे इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। ये चीज़ आती है नेक्स्ट। आपका जो भी वेरिएबल लिया है आपने उसको आप इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। उसके लिए क्या सिंटैक्स है, देखो सेम सिंटैक्स। आपको क्या करना है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है, वेरिएबल का नाम देना है इज इक्वल्स टू, और जो वैल्यू वेरिएबल को असाइन करनी है वो वैल्यू आप लिखोगे। इस वाले एग्जाम्पल में हम कैसे लिखेंगे, देखो मैंने तो बोला ये क्या है, इंटीजर। ओके, नेम क्या है वेरिएबल का, a इज इक्वल्स टू, उसने कौन सी वैल्यू होल्ड की है, 10, है ना। सो ये क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, एक सेम लाइन में हमने ये कर दिया। नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे भी कर सकते, फ्लोट पाई लिया मैंने, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और अनदर वे क्या है, पाई इज इक्वल्स टू 3.14, ये है सेकेंड मेथड। मतलब पहले आप डिक्लेयर कर दो और सिंपली वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दो, या तो फिर आप ये दोनों स्टेप्स कंबाइन करके भी ऐसे कर सकते हो। ये क्या हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। समझ में आ गया व्हाट इज वेरिएबल। देखो ये डेटा टाइप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट व्हाट इज वेरिएबल समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है, आप चलो वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे, यूज कर लोगे, बट आपको जो वेरिएबल का नाम देना होता है तो फिर आप नेम कैसे दोगे, उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते। सो देयर आर सम रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल्स। सो फर्स्ट रूल क्या है आपका जो वेरिएबल है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब आपके वेरिएबल में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं A to Z, डिजिट्स हो सकते हैं 0 to 9 एंड ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड। ओके, आपका जो वेरिएबल होता है उसमें क्या हो गए, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। सेकेंड रूल क्या है, आपका जो वेरिएबल है इट कांट स्टार्ट विथ अ डिजिट। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हो, चलो मैंने वेरिएबल का नाम लिया लेट्स से सम, ओके, और मैं लिख रही हूँ कि 10 सम, ये फर्स्ट क्या हो गया, डिजिट हुआ, तो ये अलाउड नहीं है। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हो सम 10, ये वेरिएबल का नाम अलाउड है, बट यू कैन नॉट स्टार्ट योर वेरिएबल नेम विथ अ डिजिट। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल क्या है, आप जो कीवर्ड्स है उसको एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। मतलब कि क्या, देखो ये कांस्टेंट वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया, कॉन्स्ट क्या था आपका, कीवर्ड था। हाँ, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ कि इंटीजर कॉन्स्ट ऐसा किया, तो ये कॉन्स्ट जो कीवर्ड है मैं इसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकती। मतलब क्यों, क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड है और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कीवर्ड क्या होते हैं, वो तो रिजर्व वर्ड होते हैं, हम कोई भी रिजर्व वर्ड्स को नहीं यूज कर सकते। सो आप जब वेरिएबल को लिखते हो तो कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है लेंथ। जो सी प्रोग्रामिंग में क्या है, आपकी जो वेरिएबल की लेंथ है ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स कंसिडर होते हैं, बट इन C++ में आपका वेरिएबल नेम जितनी भी लेंथ का हो वो अलाउड है। मतलब आप 40 कैरेक्टर्स तक भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, मीन्स एनी लेंथ। ओके, दीज आर सम रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल। सो जब भी आप वेरिएबल्स को लिखोगे तो ये रूल्स याद में रखना, और ट्राई करना कि वेरिएबल के जो नेम है वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए, मतलब प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा मत करो कि लेट्स से इंटीजर सम, ये क्या है, प्रॉपर नेम आ गया, ये सम वेरिएबल को नेम रीड करके हमको समझ में आ रहा है क्या, ओके, ये जो सम है वो कुछ तो भी सम बता रहा होगा। पर अगर मैंने ऐसा किया लेट्स से इंट ए,
तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, तो ट्राई करो कि प्रॉपर वेरिएबल नेम्स चूज करने का ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, देखो ये जो वेरिएबल है टोटल वेरिएबल नेम और ये जो टोटल वेरिएबल का नाम है, ये दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट सेम। सो यहाँ पे अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। अगर मैंने ऐसा टोटल लिखा और ऐसा टोटल लिखा तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये एज अ सेपरेट वेरिएबल्स काउंट हो गए। सो दीज आर सम रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल। इफ you like my video, please like, subscribe and share. Thank you.